हेलो एंड वेलकम टू द मॉड्यूल 5 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मेटाट्स। तो भैया अब तक अपन ऑलमोस्ट अपने 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए, जहाँ पे अपन ये जाने फर्स्ट मॉड्यूल में कि बेसिक मेटाट्स किसको बोलते हैं एंड मेटाट्स में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है। एंड सेकंड मॉड्यूल में ये जाने थे कि क्या क्या डिफरेंट वेज है जो यूज़ करके अपन मेटाट्स वगैरह रन कर सकते हैं। पुश पोस्ट हो गया, एड्स मैनेजर हो गया। थर्ड में अपन ये जाने थे कि भाई एग्जैक्टली मेटाट्स हायरार्की क्या है, एड कैंपेन लेवल क्या है, एड सेट लेवल क्या है, एड लेवल क्या है। देन फोर्थ मॉड्यूल में अपन एक लाइव कैंपेन करे थे, जहाँ पे अपन कैंपेन कैसा बनाना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना। तो ऑलमोस्ट अपन रेडी हो गए। बट जैसा कि आपको मालूम, प्रेजेंट एवरीथिंग हर जगह बस एआई ही चल रहा। तो कैसा आप एग्जैक्टली एआई को यूज़ कर सकते हैं एंड आप अपने एड्स वगैरह में, अपने एड कॉपी राइटिंग में, क्रिएटिव्स में कैसा कैसा क्या क्या वेज में आप एड्स आप एआई यूज़ कर सकते हैं, अपन ये पूरा मॉडल में यही डिस्कस करेंगे। यानी कि डिस्क्लेमर ये है, देखिए आप, जो पूरा मार्केट में जो एकदम चल रहा है कि भाई एआई आ गया, सबके जॉब चले गए, सबका सब मार्केटिंग ख़त्म हो गया, एक सिंपल टूल सब हर चीज़ खत्म कर लेता, बोल तो भाई हमेशा ये चीज़ याद रखिए, एआई एक आपका असिस्टेंट है। उसको हमेशा आपको एक रूट बताना पड़ता, आप उसको हमेशा एक गाइड करना पड़ता कि भाई जाओ जाके ये पोस्ट करके आओ, जाओ मेरे को ये एड कॉपीज लिख के दो, मेरे को ये स्ट्रैटेजी बना के दो। एआई अपने से बहुत सारे गलतियां करता खुद। अगर आप यहीं पे मान लीजिए, मैं अगर यहीं पे चैट जीपीटी पे आया, देखिए अभी मान लीजिए मैं ये ओपन करा, तो आप यहाँ को आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्लेमर दिख रहा है, देखिए चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। तो भाई एवरी जगह एआई टूल्स जो भी बना रहे हैं वो खुद बोलते हैं कि भाई एआई गलती कर सकता। तो मैं ऐसे बहुत सारे जनों से मिला जो सिर्फ एआई के बेसिस पे पूरा कैंपेन्स वगैरह स्ट्रैटेजी वगैरह बना लिए एंड उन लोगों को कितना कि बड़ा लॉस हो गया एड्स वगैरह में। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए एआई को, आप अपना अच्छा खासा अपना नॉलेज रखिए। अभी आप बिगनर है तो उसको कैसा बिगनर वे में यूज़ करते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। बट एट दी एंड डिसीजन आपके थ्रू ही आना कि जो भी ये एआई सजेस्ट कर रहा हो वो ये राइट है या रॉन्ग है बोल के आप ही डिसाइड करना हो। क्योंकि आपका ब्रांड, आपकी ब्रांड टोन एंड आपकी स्ट्रैटेजी, आपका दिमाग, एवरीथिंग आप ही है। एआई को आप ऐसे असिस्टेंट बना के आप यूज़ करें, ठीक है। चलिए तो अपन ये जानेंगे कि भाई अपन, मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक एक पार्ट एक एक वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट है कि आप एआई के यूज़ करके आप एड कॉपीज़ वगैरह कैसा बना सकते हैं, हुक्स वगैरह कैसा लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह कैसा लिख सकते हैं। एंड सेकेंड उसमें अपन ये जानेंगे कि भाई एड क्रिएटिव्स वगैरह, इमेज वगैरह कैसा बना सकते हैं, वीडियो वगैरह, बी रोल्स वगैरह कैसा बना सकते हैं। थर्ड इसमें ये जानेंगे अपन कि एआई की यूज़ करके अपन कैसा अपना पूरा कैंपेन का डेटा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ सेविंग टाइम वाइल इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस, मतलब अपना फोर्थ में अपन ये जानेंगे कि भाई आप कैंपेन स्ट्रैटेजी वगैरह कैसा बनाते हो, ओके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ तो भाई अपन स्टार्टिंग क्या करेंगे, कैंपेन वगैरह कैसा बनाते उससे स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह। फिर उसके बाद वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपन पूरा अपना एड कॉपीज़ वगैरह कैसा लिखना, फिर वो जनरेट कैसा करना, एंड फाइनली कैंपेन होने के बाद में एनालाइज वगैरह कैसा करना, वो ईच एंड एवरीथिंग अपन जानेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ए कैंपेन स्ट्रैटेजी। कैंपेन स्ट्रैटेजी देखिए भाई, इन जनरल अगर अपन बोले मार्केटिंग प्लान वगैरह, मीडिया प्लान वगैरह, ये सब जो भी रहता, इसका सबसे पहले आपको खुद को आइडिया रहना कि एग्जैक्टली इसको कैसा बनाते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ एआई कैसा ब्लेंडर मिस्टेक्स करता है, देखो, या एआई कैसा आउटपुट देता है एंड बिगिनर उसको कितना जल्दी भरोसा कर लेता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे फोल्डर पे आ जाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप हमेशा जब भी एआई को प्रॉम्प्ट देते, राइट, ये 3 चीज़ें हमेशा करिए। फर्स्ट वाला, सबसे पहले उसको रोल असाइन करिए, फिर उसको आप अपना टास्क बोलिए, फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बोलिए, ठीक है। ये बेसिक है, हमेशा ये प्रॉम्प्टिंग में ये रखिए आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्ट एज ए सीनियर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर विथ 10+ years you are specialized in meta ads and you help D2C brands to grow, ठीक है। कई बोल तो अपन थोड़ी देर पहले अपन एक शो का एग्जांपल लिए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। स्केलिंग, going to help me with
waiting. For my shoe brand. Let me know if this is clear, and if not, ask questions until you are clear. ठीक है, तो मैं इन जनरल ऐसा यूज़ करता हूँ। मैं जितने भी फेमस मैं जो भी मार्केटर्स वगैरह की बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, राइट, तो मैं मोस्टली उनको मैं चैट जीपीटी को ये बोलता हूँ कि एक्ट हैज़ ए फिलिप गोडिन, एक्ट हैज़ ए सेथ गोडिन, ठीक है, एक्ट हैज़ ए ऐसा जो भी ऑथर्स वगैरह जिनके भी मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, मैं उन लोगों का रोल लेके बोलता हूँ थिंक इन देयर माइंड सेट। तो मैं ऑलरेडी उनके बुक्स पढ़ा, मेरे को आइडिया है कि वो लोग कैसा सोचते एंड वो कैसा प्लान करते एंड वो चीज़ें ये ब्रांड के लिए अलाइन होते नहीं होते, तो मैं वैसा सोच के करता हूँ मैं हमेशा। बट अभी आप स्टार्टिंग है तो आप ऐसा एक रोल दे दीजिए कि यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखिए, एक्ट एज ए सीनियर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। क्यों बोलता अपन पूरा सोशल मीडिया को ही कर रहे हैं, 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर स्पेशलाइज इन मेटा एड्स। तो अपन ये भी डिफाइन करें कि आप मेटा एड्स में ही एक्सपर्ट है, एंड यू हेल्प D2C ब्रांड्स इन स्केलिंग विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स। ठीक है, D2C ब्रांड्स को आप मेटा एड्स के थ्रू हेल्प करते हो रहे, तो यू आर गोइंग टू हेल्प मी विद क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर माई शू ब्रांड। ये भी अपन बोल रहे कि अपन एग्जैक्टली क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करें। एंड हमेशा आप AI को ये पूछिए, मैं जो भी बोला आपको वो क्लियर है तो ओके बोलो, अगर आप क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस पूछो आप जब तक आप क्लियर नहीं है। अभी देखिए, अब अगर आप ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखे, आस्क क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट क्लियर, वो क्या बोलता, ओके आई अंडरस्टूड बोलता। अभी अपन बोले ना इफ़ नॉट आस्क क्वेश्चन अंटिल यू आर क्लियर, तो वो देखो अगर उसको चीज़ समझनी नहीं है तो वो खुद अपने को आगे से क्वेश्चंस बोलता कि आप आपके शू के ब्रांड के बारे में बोल गया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता। देखिए आप देखिए थोड़ा बहुत थिंकिंग वगैरह कर रहा। ये मेरा पेड प्लान है तो इसीलिए थोड़ा अच्छा सोच के थोड़ा अच्छे डीप आंसर देता। इन जनरल अगर आपका फ्री प्लान है तो ऐसे ही दे देता। देखिए, क्रिस्टल क्लियर एंड आई मीन टू बिल्ड हाई रोआस मेटा स्ट्रैटेजी फॉर योर शू ब्रांड, आई नीड फ्यू स्पेसिफिक आंसर, दिस बुलेट पॉइंट्स और फाइन। ठीक है, तो अगर आप ये लास्ट वाली लाइन अगर नहीं ऐड करते थे तो वो डायरेक्ट यही बोलता था कि ओके आई एम क्लियर बोल। अपन ये क्वेश्चंस पूछे बोल के ये अपने को पूरा डिफाइन करा दो, एंड अब जितना अच्छा डिटेल्ड आंसर उसको देते रहे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलता। ओके ठीक है, तो ये अपन जानेंगे। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप अपन लिख लेंगे। अपना प्राइमरी गोल क्या है, सेल्स। सेल्स हो गया अपना। ठीक है, इसमें अपन देख रहे हैं रोआस। ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्राइस, टॉप 3 हीरो प्रोडक्ट। ठीक है, आई एम सेलिंग स्पोर्ट्स शू ऑफ प्राइस ₹999 कर लेंगे या 1999 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे और भी डिटेल्स पूछ रहा, तो मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाके बस एक बेसिक दिखा रहा हूँ आपको। बट आपके ब्रांड के हिसाब से आप ऐसा जितना डिटेल आंसर देंगे उतना अच्छा आपको आउटपुट आएगा। ठीक है, थर्ड वाला हो गया, आई एम गोइंग टू रन दी एड्स इन इंडिया। ठीक है, फोर्थ वाला हो गया, ये देखिए पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स पूछ रहा, टारगेट ऑडियंस वगैरह कौन है ये वो बोल के, ब्रांड एंड ऑफर, I need you to help me with creating offer. For now, just understand this. We will go to each section one by one. ठीक है, मैं अभी के लिए बस बेसिक डिटेल समझ जाओ आप, उसके बाद मैं आपको इन डिटेल एक एक टॉपिक पे अपन बात करेंगे बोल के ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए फिर पिक्सल वगैरह सेटअप है या नहीं है, क्रिएटिव इन्वेंट्री क्या क्या है, करंट परफॉर्मेंस क्या है, एंड बजट एंड टाइमलाइन क्या है। ठीक है, वाइल यू गैदर डिटेल्स हियर इज़ अ प्रूवन स्टार्टर प्लान, आई विल टेलर फॉर योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा देखिए टोफू प्रोस्पेक्टिंग
70% ब्रॉड प्लस इंटरेस्ट प्लस एडवांटेज प्लस शॉपिंग इफ एलिजिबल। फिर तो ये जनरली फनल वाइज अपने को आइडिया दे रहा। जिनको आइडिया नहीं है मार्केटिंग फनल क्या है एग्जैक्टली, मार्केटिंग फनल मतलब भाई ये एक वे है जिससे आप यूज़ करके आप अपने ऑडियंस को नर्चर करते। एंड ये बहुत बड़ा बहुत डीप टॉपिक है, मेरे एडवांस कोर्स में इसको कवर करा मैं ऑलरेडी। तो अभी के लिए इतना ही जान लो कि भाई मेनली 3 स्टेजेस रहते हैं। एंड ये 3 स्टेजेस में भी आप फिर आप सब स्टेजेस डिवाइड कर सकते हैं, बट मेनली यही 3 स्टेजेस है कि एक हो गया टॉप ऑफ द फनल, एक हो गया मिडिल ऑफ द फनल, एक हो गया बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, तो ये फनल का यही यूज़ करते हैं कि अपन टॉप ऑफ द फनल में एग्जैक्टली कैसा न्यू ऑडियंस को बुलाना, फिर उन लोग कैसा नर्चर कर रहा है, एंड फाइनली बॉटम ऑफ द फनल पे लेके कैसा सेल करना, अपन वो पूरा चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो ये बोला देखिए ऑडियंस फ्रेमवर्क क्या है, 18 to 44 हो गया अपना। ठीक है, इंटरेस्ट ट्रैक क्या है, रनिंग वॉकिंग या सो बोल रहा है। लुक लाइक वंस 500 प्लस परचेस क्रिएट 1 to 3% ऑन परचेस बोल रहा है। ठीक है, जियो स्प्लिट टेस्ट मेट्रो वर्सेस टायर 2 वर्सेस टायर 3। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते अगर आपको पहले खुद आइडिया रहना कि भाई मेटा एड्स कैसे रन करते हैं, या आपको एटलीस्ट ये आइडिया रहना कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर्स अभी क्या क्या किधर किधर कितने कितने एड्स रन कर। आप हमेशा हर चीज़ अपने से गलती करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च कर लो, आपको अच्छा खासा आइडिया भी आ जाता। ठीक है, ये देखो क्रिएटिव सिस्टम बोल रहा, यूजीसी वगैरह बनाओ आप, 1 फूड प्रोडक्ट डेमोज बोल रहा, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल आपको ऑप्शन दे रहा। ओके, एंड टेस्टिंग रोड मैप बोल रहा, लॉन्च 3 to 4 प्रॉस्पेक्टिंग एड सेट्स बोल रहा। फिर देखिए ब्रॉड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी एडवांटेज प्लेस शॉपिंग। ठीक है, 3 to 5 क्रिएटिव फॉर ईच बोल रहा, ऑप्टिमाइज टू परचेज कीप ABO एंड CBO वाइल। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। CBO मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ABO मतलब एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब मेरे एडवांस चीज़ में मैं ये पूरा डिटेल में कवर करा सकूँ, और नथिंग में इसके बेसिक आपको भी बोला पहले ही। किल अंडर परफॉर्मिंग एड्स इन 48 to 72 आवर्स बोल रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑफर एंड CRO फ्री साइज एक्सचेंज वगैरह, CAD प्लस प्रीपेड इनिशिएटिव्स, एग्जांपल 5% ऑफ ऑन फ्री सॉक्स। फिर अर्जेंसी ऑर्डर बिफोर 6 PM शिप टुडे, एंड PDP मस्ट हैव ऑन फुट वीडियो साइज गाइड। तो ईच एंड एवरीथिंग कितना डिटेल प्लान दिया देखिए। अगर आप पहले आपको ये सब करना पड़ता तो कितना कि मैनुअली आपको हसल करना पड़ता, बट आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट देके एक अच्छे से डिफाइन करके आप पूरा डिटेल प्लान ले सकते हैं। और फिर इसके बाद आप इसको और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही बोलेंगे कि भाई जस्ट अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट, वी विल गो अहेड एंड वी विल क्रिएट द ऑफर बोल के। ठीक है, टेक्स्ट टैग, क्रिएटिव इन्वेंट्री। ठीक है, अभी के लिए ये बोलेंगे आप। क्रिएट एन ऑफर फॉर दिस। अब ये पूरा समझ के अच्छे से पूरा प्लान वगैरह एनालाइज करता, फिर एनालाइज करके फिर और अपने को अच्छे डिटेल्स देता। ठीक है, परफेक्ट। योर सेलिंग स्पोर्ट्स शू एट ₹1999 रोआस हो गया। एंड योर ब्रांड पोजीशन इज आर वी एमिंग फॉर प्रीमियम येट अफोर्डेबल लाइक नीमॉन्स, HRX और कैंपस, और मोर वैल्यूबल ड्रिवन लाइक स्पार्क्स, रेड टेप एक्सेट्रा। तो देखिए ये अपने कॉम्पिटिटर के कैसा पोजीशन करना चाह रहे वो भी बोल रहा। एंड मार्जिन कितना है आपका, रफली व्हाट इज़ द कॉस्ट पर पेयर इंक्लूडिंग कॉस्ट including packaging, shipping, etc. Even a range helps 600 to 1000, 1000 to 1200, etc. So I know how far we can stretch offer like discount, free shipping और bundle deals without killing profitability. ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है भैया, हमेशा याद रखिए। बहुत सारे जनों को आइडिया नहीं रहता कि भाई क्या क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, एंड वो हमेशा सिर्फ डैशबोर्ड पे ही लगे हुए रहते कि भाई एक बार डैशबोर्ड से सेल आ गया, डैशबोर्ड के सेल पे ही हमेशा जज करते। भाई व्हाट इफ़ अगर आप फर्स्ट न्यू कस्टमर को, मान लीजिए आपका शूज़ है 2000 रुपीज़ में आप सेल कर रहे हैं, एंड आप 1000 रुपीज़ स्पेंड करके आप उसको एक्वायर करें, या 1500 रुपीज़ स्पेंड करके आप उसको एक्वायर करें, लेकिन आपका क्वालिटी इतना अच्छा था, वो एक शू से वो अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड्स करा, अपने फैमिली के लिए भी लिया। अभी आप देखें तो नीमन्स ऐसे ही पॉपुलर हुआ। वो इवन ग्रोथेक्स में आके जो नीमन्स का फाउंडर था वो बहुत अच्छी स्टोरी बोला कि स्टार्टिंग में हम इतना अच्छे क्वालिटी के बने और इतने ही लिमिटेड बने कि हम जब भी मेंस के शू बेचते थे, राइट, इतना अच्छा कंफर्ट देते थे, लोग ऑटोमेटिक उनके फैमिली के लिए, उनके वाइफ के लिए और उनके चिल्ड्रंस के लिए ऑटोमेटिक शूज़ ले लेते थे वही। तो एक खाली एक मेन शू पे लगा टारगेट करके, बस एक मेन को अपना कस्टमर बना के ऑटोमेटिकली उन लोगों को अपने वाइफ वगैरह की फ्री में सेल लेके आगे लगा। जो भी कस्टमर था उनके वाइफ की वो डायरेक्ट जाके फ्री में एक सेल लेके,
तो हमेशा ऑफ़र आप जब भी बनाते, आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी जब भी बनाते ना, ये सब चीज़ें आप हमेशा अच्छे से याद रखिए, तभी आपको पूरा हेल्प करता है कि एक्चुअल ऑफ़र कितना अच्छा बनाना, प्राइसिंग वगैरह, डिस्काउंट वगैरह क्या देना। बस रैंडमली कोई भी कॉम्पिटिटर का देख के ब्लाइंडली मत दे दो आप, ओके। तो यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहा देखो हर चीज़ कि कितना चीज़ क्या क्या करना चाह रहे हैं आप बोल के, ठीक है। तो अभी अपन बोलेंगे लेट्स को, बोलेंगे माई, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाला ये पोजिशनिंग बोल रहा, ठीक है। आई वॉन्ट टू पोजिशन एच वगैरह, मोस्टली ये ऋतिक रोशन की वजह से ज़्यादा फेमस है। एनिमल्स वगैरह ये तो अपने में एक ब्रांड स्टोरी है, एंड कैंपस वगैरह ये भी ऐसे ही है। ये बहुत सारे देखिए, ये सेलिब्रिटी ड्रिवन है। ये स्पार्क्स, रेड टेप वगैरह ये भी वैसे ही है, ठीक है। तो अभी अपन बोलेंगे अपन स्पोर्ट्स में डील कर रहे हैं, राइट। तो मोस्टली एच एक अच्छा स्पोर्ट के लिए जाना जाता, कैंपस भी जाने जाता, बट एच बहुत अच्छा जाना जाता। तो अपन एच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू पोजिशन माई brand as HRX and it should be go to brand for any person who is planning to buy sport shoes, ठीक है। ये अपन अपना पोजीशन बोल दिया। सेकंड वाला मार्जिन्स वगैरह क्या है वो रहा, ठीक है। तो माई फाइनल कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज ₹1000। जस्ट एक एग्जाम्पल लिया मैं, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू एक्वायर ए कस्टमर फॉर इन बिटवीन इस 400 to 500। ये इसीलिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी है आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ताकि मेटा को एग्जैक्टली आइडिया होता है कि कितना बजट स्पेंड करना एंड कितना क्या ऑफ़र लगा सकते हैं अपन, एंड कितना ऑफ़र वगैरह, कितना प्रॉफिट वगैरह डील कर सकते हो क्या। तो मान लीजिए 1000 नहीं, अपन ये 800 ले लेंगे अपन, ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन अपने को भी बचे। ये एग्जैक्टली जो भी अपन शूज़ खरीदते वाकई में उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा कम ही रहता, बट उसको पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिलीवरी ये सब मिला अपन उसकी फ़ीस कितनी की बढ़ जाती, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे क्या 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 ऑफर्स रहता, देखिए। Perfect. That's a very solid foundation. You want to position like an HRX, meaningful, aspirational, performance driven yet affordable. HRX जाना ही इसीलिए जाता, मोस्टली मिडिल क्लासेस के कस्टमर्स है। बहुत सारे जने उसको एज ए एस्पिरेशन ट्रेड करते, क्यों बोल तो ऋतिक रोशन है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन वो हमेशा एज ए सेलिब्रिटी से ही अपने आप को जोड़ते हैं। तो बहुत सारे जने HRX को वैसा ही देखते, ठीक है। तो अभी देखिए ये सबसे पहले डिटेल्स दिया कि भाई अपना सेलिंग प्राइस ये है, अपना कॉस्ट वगैरह 800 रुपीज़ है, एंड टारगेटेड कैग 400 to 500 है। सो दैट लीव्स यू विथ 700 to 800 कॉन्ट्रीब्यूशन पर सेल, बट ये एक्चुअल नहीं है। अभी नीचे अभी ऑफर देखिए, तो दैट्स एक्सीलेंट फॉर स्केलिंग D2C मेटा एड्स। मैं जितने भी मोस्टली D2C ब्रांड्स वगैरह से बात करा, इतना ज़्यादा नहीं रहता भाई, 10%, 15%, 20% हार्डली आता उन लोगों को, ठीक है। ऑफ़र स्ट्रैटेजी ओवरव्यू, तो यहाँ पे ये बोल रहा है देखिए, अच्छा खासा एक ऑफर सजेस्ट करा। अगर आपको और भी रिफाइन करना है तो आप और भी रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है देखिए, सिंस योर गोल इज टू बिल्ड ए गो टू स्पोर्ट्स शू ब्रांड लाइक HRX, योर ऑफर मस्ट डू 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली। क्रिएट अर्जेंसी, सबसे पहले एक अर्जेंसी रहना, रेड्यूस फ्रिक्शन, लोअर बायर हेसिटेशंस, मतलब रिटर्न, साइज, डिलीवरी जो भी ये है सब इसको ईजिली थोड़ा बहुत हैसल फ्री कर देना, एंड बिल्ड परसिव्ड वैल्यू, मेक 199 2000 लुक लाइक स्टील, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड देखिए आप, स्पेशली रेटेप अपना शू 6000 8000 में ऐसा प्राइस करता, देन उसको 1500 2000 में देता। तो बहुत सारे मिडिल क्लास, बहुत सारे टायर 3, टायर 2, टायर 4 सिटीज़ वाले ऐसा सोचते कि इतना कॉस्टली आ रहा भाई, चलो अपन इतना सस्ते में आ रहा ना ले लेंगे भाई, बट एक्चुअली लोगों का प्लान ही ये लोग ऐसा करते हैं। तो जाके आपको वो एक दिमाग में अपन जब भी भाई, एक सिंपल एक छोटा एक एक्सपेरिमेंट बोलना चाह रहा हूँ आपको कि एक जगह US में 3 डिफरेंट वाइन्स किसी को टेस्ट कराए थे करते, मतलब ऑडियंस जो थे
3 अलग अलग ग्लासेस में 3 अलग अलग वाइन्स डाल के सबको टेस्ट करा एंड एक ग्लास में एक का प्राइस $5 रखे, एक का $50 रखे एंड एक का $500 रखे। तो जो पाँच जितने भी जने 3 पिए राइट, ये बोले कि भाई $5 वाला थोड़ा बहुत ओके था, $50 वाला एवरेज था, बट $500 वाला मस्त था बोले। बट जब एक्सपेरिमेंट हुए बाद में ना ये बोले कि भाई तीनों में भी सेम वाइन थी, तो बेस्ड ऑन प्राइसिंग अपना परसीव वैल्यू चेंज हो जाता। तो एग्जैक्टली आप देखिए एवरी, जैसा शैनल हो गया, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स रहते राइट, वो एवरी कोई ऐसे ही करते वो लोग, उन लोगों का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता बट खाली ब्रांड बेस सेल होगा। तो ऐसे ही सेम बहुत सारे ब्रांड्स यही यूज़ करके अपना प्राइसिंग हाई करके उसको एकदम कम वैल्यू में कम प्राइस में दिखाते, ताकि एक अर्जेंसी क्रिएट करके लोग ले लेना बोल के, जो कि उन लोगों के लिए वर्क कर रहा होगा। तो एवरी ब्रांड की अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी है, किसी के लिए वर्क करता है, किसी के लिए वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए ये एक परफॉर्मेंस 1499 लॉन्च ऑफर पूरा। तो अभी अपन अपना ब्रांड लॉन्च करने वाले, तो ये लॉन्च ऑफर तो पूरा अभी देखिए एकदम 2000 से एकदम 1500 को आ गया है, ठीक है। सेल्स MRP इज़ 199, बट वी आर गिविंग इट 1499, 500 रुपीज़ ऑफ, ठीक है। एट फ्री शिपिंग प्लस 7 डे इजी एक्सचेंज, तो 7 डे में इजी एक्सचेंज भी होता है एंड फ्री शिपिंग भी है। एंड एट काउंटडाउन अर्जेंसी ऑफर एंड सेंड है, तो एक अर्जेंसी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इमीडिएटली परचेज कर सके, ठीक है। वाइट वर्क्स क्रिएट इंस्टेंट डोपामिन रश स्केर्सिटी, परफेक्ट फॉर मेटा एड्स, meta top of the funnel and scaling phase, and keeping your within the CAC range, that is still 200 रुपीज़ प्रॉफिट मिनिमम। क्यों बोलते देखिए आप, अगर 1500 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि 800 रुपये का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट आया राइट, 400 रुपये भी अगर मेरा कैक आया ना, 1200 रुपये में बेचा तो भी फिर भी मेरे को 300 रुपीज़ बच रहे, एंड वो 800 रुपये में हर चीज़ में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। मेरा शिपिंग, प्रोडक्शन, सैलरी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो एंड ये भी एक बोल रहा देखिए कि कीप शू एट 1999 एंड इंक्लूड ब्रांड सॉक्स लो एट 70 to 100 रुपीज़ रखो बोल रहा, हाईलाइट कंप्लीट परफॉर्मेंस किट बोल के। तो एड ऑन्स वगैरह, अपसेलिंग वगैरह ये कर रहे हैं। वाइड वर्क्स एड्स प्रीमियम परसिव वैल्यू विदाउट अ प्राइस ड्रॉप एंड बूस्ट AOV एंड बिल्ड इमेज लाइक HRX और नाइक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, HRX अपने रेंज में, तो फील जनरस नॉट चीप, ठीक है। ये एक ऑप्शन 2 दिया है, बाई 1 गेट सॉक्स फ्री 299, ये एक और है। एंड ये तो पहले वाला मैं आपको ये बोला देखिए कि 1499 में दे रहा एंड 200 वगैरह ये वो सब है। एंड ऑप्शन 3 ट्राई फर्स्ट पे लेटर कहते COD विथ प्रीपेड बेनिफिट, सो ट्रस्ट बेस्ड कन्वर्जन, नॉट श्योर अबाउट योर साइज, पे ओनली व्हेन यू आर हैप्पी। तो मोस्टली भाई अपने पास तो साइज़ सबके फिक्स ही रहते हैं, कुछ भी ऐसा ज़्यादा एक्सचेंज नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से मेरे को फर्स्ट ऑफ़र बहुत अच्छा दिखा कि भाई लॉन्च ऑफर बोल के अपन 1500 रुपीज़ में बेच रहे, बट ये डायरेक्ट आप एकदम 1500 में बेच देना सही है क्या? मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। क्यों बोल तो देखिए आप इनिशियली जब भी आप लॉन्च कर रहे हैं या जब भी आप एक न्यू ऑडियंस को पहुंच रहे राइट, आप जब उन लोगों को मैक्सिमम यही ट्राई करिए कि आप उन लोगों से बेस्ट निकाल सके, ठीक है। जब वो ऑडियंस जो कन्वर्ट नहीं हो रहे राइट, उन लोगों को कुछ ऑफर देके आप क्लोज करिए रादर देन न्यू ऑडियंस को ऑफर देने का। तो मैं अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही सजेस्ट करूँगा, फिर ये सबका अपना अपना कॉल है, सबका अपना अपनी चीज़ है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैं हमेशा ऐसे ही करा, मैं स्टार्टिंग जितने भी न्यू ऑडियंस है उन लोगों को अच्छा ऑफर ही दिखाया मैं, बट कभी भी उन लोगों को प्राइस वगैरह पे मैं कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया, ना ही पुराने नए ना ही नए ऑडियंस को किसको भी नहीं दिया मैं। हमेशा एक बंडल वगैरह स्टॉक ऑन करता हूँ मैं या कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके देता हूँ मैं, बट प्राइस वगैरह पे मैं नहीं करा कभी। क्यों? इससे अपना परसीव्ड वैल्यू गिर जाता सबसे पहले, क्योंकि जब आप इतना क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप एक राइट भी डिजर्व करते हो वो अमाउंट चार्ज करने का, एंड लोग आप पे भी करते जब उन लोगों को वो वैल्यू पता होती, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ देखिए, एंड ये सब चीज़ें अभी देखिए अगर कोई भी बिगनर रहता तो रैंडमली कुछ भी पिक कर लेता था, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आते हुए ट्राई करते करते आते, ठीक है। तभी मैं यही बोल रहा हूँ देखिए कि आई वॉन्ट टू गो विथ फर्स्ट ऑफर, ठीक है, बट देर इज़ अ स्लाइट चेंज my budget is going to be rupees 50,000 for this month, okay। देन उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि फॉर न्यू ऑडियंस
I want to create the price same price the shoe at 1999 only, but I will give them 2 pair of socks for free worth ₹499। ठीक है, तो मैं न्यू ऑडियंस को देखिए वही अल्टीमेटली वही हो रहा मेरा। ठीक है, अगर ₹500 का अगर मैं लोगों को वैल्यू के सॉक्स दे रहा हूँ तो वो टेक डाउन होकर वो 1500 में ही आ जा रहा। ठीक है, एंड ये बोल रहा हूँ कि मैं एंड फॉर द ऑडियंस who are not converted, I want to re-target them and give the offer price at $14.99. We are not going to provide the free socks in this। क्यों बोलते हो भाई? देखिए बेसिक है, जो न्यू ऑडियंस है उन लोगों में कभी ये फील नहीं होना कि भाई वी गॉट चीटेड बोल। उन लोगों को भी वो वर्थ मालूम रहना उन लोगों का। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ऑडियंस जो फनल स्टेज पे रहे राइट, वो फनल स्टेज के हिसाब से आप प्लान करिए ऑफर। कभी भी कोई भी फनल स्टेज वाले ये फील नहीं होना कि भाई अरे शायद हम गलत कर लिए जल्दी लेके, हम गलत कर लिए बाद में लेके। ठीक है, हमेशा उन लोगों के वो पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम पे बहुत अच्छा दिखना। मोस्टली न्यू ऑडियंस किस लिए भाई नहीं करते, या तो आपका न्यू ब्रांड है जल्दी प्रेफर नहीं करते, या प्राइस वगैरह पे बिलीव नहीं करते, कैसा क्वालिटी वगैरह रहता है केवल। बट एक बार जब आप एक न्यू ऑडियंस को दिखा के आप एक बार अपना सेल ले लेके आते राइट, फिर आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता। आप थोड़े बहुत अच्छे बहुत टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी ले सकते। फिर आपके रीमार्केटिंग कैंपेन में आप वो टेस्टिमोनियल वगैरह दिखा के, आपका क्वालिटी वगैरह दिखा के एक डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं, जहाँ पे आप 1499 बोल के ही बोल दो। आप उसमें कुछ भी नो सॉक्स वगैरह से कुछ भी इंक्लूड मत करो, बस सर आप बोल दो कि यू विल बी गेटिंग शू फॉर 1499। ओके, to go with two funnel approach, want to go with two funnel approach। ठीक है, इन टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल, वी आर गोइंग टू टारगेट न्यू ऑडियंस, एंड इन bottom of the funnel we are going to target those audience who has added product to their cart but has not made any purchase। ठीक है, and this I will be running for, ऐसा बोल देंगे, द रीमार्केटिंग ऑफर आई विल बी रनिंग फॉर ओनली 3 days ड्यूरिंग दिवाली। आई विल ट्राई टू शोकेस इट हैज़ दिवाली गिफ्ट। ठीक है, एंड भाई जितना आप शॉर्ट ऑफर रख सकते राइट, उतना जल्दी लोग कस्टमर कन्वर्ट होते हैं। आप जितना लंबा ड्यूरेशन पे ऑफर चलाते राइट, उतना कस्टमर को अर्जेंसी फील नहीं होती। आप एक बार देखिए, आप न्यू ऑडियंस को जब भी आप टारगेट कर रहे हैं राइट, तो लोगों को आप ऑलरेडी अवेयर कर देते आपके बारे में। उन लोगों को ऑलरेडी आपके शू के बारे में मालूम रहता, आपके ब्रांड के बारे में मालूम रहता, आपके प्राइसिंग के बारे में मालूम रहता, और उन लोगों को रहता। बट आप एकदम इंस्टेंटली बहुत सारे जने बिग बिलियन डेज पे एंड बहुत सारे जने यही जो अमेजॉन ग्रेट इंडियन एंड मिंत्रा का क्यों खरीद, लोगों को अगर नॉर्मली उसका प्राइस मालूम रहा एंड वो प्राइस के हिसाब से ही उन लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा। जैसे आईफोन हो गया, पहले आईफोन 70,000 में मिलता था, बिग बिलियन डेज में 55,000 में आ गया, तो लोगों को मालूम है भाई इतना सस्ता हो गया बोल के पहले ही जाके खरीद लेते। वो जो अर्जेंसी फैक्टर रहता है राइट, वो बहुत 2 days 3 days सेल में ही रहता, वो ज़्यादा डेज सेल में नहीं रहता हो। तो मेक श्योर करिए आप जब भी ऑफर्स वगैरह ऐसा रन कर रहे हैं, आप
मैक्सिमम 2 या 3 डेज, उससे ज़्यादा मत चलाइए आप। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अगेन आप अपना कुछ टेस्ट करना चाह रहे तो आप कर ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए योर कोर स्ट्रैटेजी ओवरव्यू, फनल टाइप इज टू लेयर ऑफर फनल, टोफू न्यू ऑडियंस, बिल्ड अवेयरनेस एंड फर्स्ट टाइम ट्रस्ट, बोफू दैट इज बॉटम ऑफ द फनल, रीमार्केटिंग, कन्वर्ट कार्ड अप डाउनवर्ड्स, अब जो भी अब पता नहीं है, एंड यूज़ दिवाली अर्जेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा हमेशा मैं तो 80-20 स्प्लिट पे ही चलता हूँ मैं मैक्सिमम टाइम्स। तो इसको मेरा ऑलरेडी मेरी पूरी हिस्ट्री मालूम है, तो वही हिसाब से ये 80-20 का स्प्लिट कर दिया। मेजॉरिटी टाइम में यही स्प्लिट पे चलता हूँ, 80% न्यू ऑडियंस एंड 20% क्या बोलते सो रीमार्केटिंग। क्यों बोलते हो, आपके रीमार्केटिंग ऑडियंस बहुत कम रहते हैं, आपके न्यू ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंस बहुत कम रहते हैं। एंड दैट टू जो लोग ऑलरेडी कार्ट में ऐड करके नहीं लिए उन लोगों को ही टारगेट कर रहा हूँ मैं, हर एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा देखिए ड्राइव ट्रैफिक एंड एड कार्ट एट स्केल। ठीक है, प्रीमियम परफॉर्मेंस शू प्लस फ्री सॉक्स फॉर 499, ये ऑफर बना दिया है। बाई एनी पेयर एट 199 एंड गेट 2 परफॉर्मेंस सॉक्स फ्री फॉर 499, फ्री शिपिंग इज रिटर्न COD। ठीक है, सही गलती बैंड फ्री गिफ्ट्स एट इंस्टेंट परसिव वैल्यू, है पूरे रीजन्स वगैरह बोल रहा है, थोड़े बहुत विजुअल्स वगैरह के आइडियाज़ बोल रहा है। देखिए ठीक है, ऑडियंस यही हो गया 18 to 40 एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सिस फिटनेस जिम रनिंग स्पोर्ट्स वेयर डिकैथलॉन HRX एडिडास, तो ये इंटरेस्ट को टारगेट करो बोला। मैं मोस्टली यहाँ पे मैनुअल को ही जाता हूँ, क्यों बोलता अपना न्यू डेटा है राइट, तो अपने पिक्सल पे बहुत ज़्यादा डेटा ट्रेन नहीं है, तो हमेशा न्यू मैनुअल कैंपेन को चाहिए आप, एडवांटेज को मत चाहिए आप। ठीक है, रीजनल स्प्लिट मेट्रोस वगैरह में, देन टायर 2 वगैरह में, ये स्प्लिट करने से अपने को ये आइडिया आ जाता कौन से अब सिटी के लिए टायर 1 के ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे, टायर 2 के ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे, जो अच्छा कन्वर्ट हो रहे राइट, वो हिसाब से आप फिर अपने एड्स में उतना बजट आप इंक्रीज़ करके लोगों को और अच्छे से टारगेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर ऐड टू कार्ट एंड परचेज, यहाँ पे अपन डायरेक्ट सेल कैंपेन ही चलाने वाले हैं, तो मेजॉरिटी यहाँ से भी सेल आता है एंड ऐड टू कार्ट्स भी बहुत ज़्यादा आते। ठीक है, टारगेटेड ATC कॉस्ट इज लेस देन 100 एंड CTR शुड बी ग्रेटर देन 1.5, CPC शुड बी लेस देन 20 रुपीज़। तो ये बेसिक मेट्रिक बोला, बट जब तक अपन ऐड टू कार्ड बोल रहे हैं, ATC मतलब ऐड टू कार्ड है, लेस देन 100, जब तक अपन ऐड नहीं करते, जब तक रन नहीं करते, अपने को आइडिया नहीं आता इसका। ठीक है, वो ये हो गया देखिए दिवाली रिटारगेटिंग ऑफर। ऑब्जेक्टिव इज कन्वर्टिंग हाई इंटेंट यूजर्स हु आर ऐड टू कार्ट प्लस फ्री कॉन्टेंट। ठीक है, 3 days दिवाली वीकेंड 10,000, दिस दिवाली गिफ्ट योर सेल कम्फर्ट, गेट योर फेवरेट पेयर शूर ऑफ 499, लिमिटेड 3 day ऑफर। ठीक है, नो फ्री सॉक्स, फ्री शिपिंग अपन डाल देंगे, बस खाली फ्री सॉक नहीं बोले। एंड सून आफ्टर दिवाली प्राइजेस गो बैक टू 199, एंड वाक्य में अब दिवाली के बाद अपने प्राइजेस फिर से नॉर्मल कर दीजिए, ताकि जो भी ऑडियंस आपको देखते रहे उन लोगों को हमेशा नेक्स्ट टाइम से ये मालूम रहता है कि अगर ये ब्रांड बस इतने टाइम के लिए ऑफर चला रहा, मतलब यही टाइम के लिए चलाता, बाद में ये नहीं चलाता। बिग बिलियन डे साल में एक ही बार आता, फिर बाद में नहीं आता, सबको मालूम है वो। तो ऐसे ही आप भी अपना बनाइए। ठीक है, यहाँ पे यही बोल रहा देखिए, एंड टारगेटिंग ROAS इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2.5 ड्यूरिंग दिवाली पुश। ठीक है, इससे बहुत बढ़ के भी रह सकता, क्यों बोल तो ये एग्जैक्टली अपने चीज़ों पे डिपेंड रहता है। देखिए भाई, एक्सपेक्टेड क्या है कि 400 to 500 ही अपन ही दिए सो, ट्रैकिंग सेटअप वगैरह बोल रहा, फिर स्ट्रैटेजी नोट्स वगैरह बोल रहा। तो एग्जैक्टली भाई आप AI को यूज़ करके आप ऐसा अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह प्लान कर सकते हैं, अपने ऑफर वगैरह प्लान कर सकते हैं। एक बार जब आपका ऑफर वगैरह रेडी रहता है, उसके बाद आपको क्रिएटिव बनाने का आइडिया आ जाता, आप क्या क्या बोलना आइडिया आ जाता, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से आ जाती। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि आप कैसा अपने ऐड कॉपीज़ वगैरह, कैसा हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सब हर चीज़ बनाते। ठीक है, या नहीं तो अपन ये देखेंगे कि ऐड क्रिएटिव्स वगैरह कैसा बनाते हैं, फिर ऐड क्रिएटिव्स के बाद अपन ये मॉड्यूल कहेंगे। ठीक है, थैंक यू।